हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। सुबह हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं दोस्तों। आ गई हूं सीधे ये बेडरूम में और जितने भी सामान बिखरे हुए हैं, कल के जो कपड़े थे धोए थे, सभी इसी तरह इस चौकी पर रखा हुआ है। इसे फोल्ड कर देते हैं। सुबह उठते ही इसी में लग गई थी। और यहाँ का बिस्तर आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग सो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पंखा अभी लगाना बचा हुआ है। तो गर्मी का मौसम है और पंखा ना लगाया हो तो कौन सोएगा इतना गर्मी में। तो अभी ऐसे ही ये रूम है, लेकिन सब जितना भी है मेरा रूम व्यवस्थित हो गई है। सब रूम में अपना अपना जगह पर सारे सामान हो चुके हैं। तो बस बेड वगैरह अब ठीक करना है, रखना है अच्छे से सेट करके। तो ये अब बाद में होता रहेगा। वैसे तो यहाँ पर हम लोग सो नहीं रहे हैं पंखे की वजह से। तो कल शाम में ना कपड़ा लाई थी ऊपर से, तो यहाँ पर ही रख दी थी चौकी पर ही। तो अभी मैं सुबह उठकर सबसे पहले चौकी को खाली कर रही हूँ दोस्तों। सब कपड़े जो हैं जगह पर रख देते हैं। अपने कपड़े भी रख दिए हैं, हस्बैंड जी के भी कपड़े टांग दिए हैं हैंगर में। बाकी के कपड़े लेकर आ गई हूँ छत पर। हर्ष के कपड़े उसके रूम में डाल देते हैं। अब सोच रही हूँ कि छत पर आ ही गए हैं तो इसको साफ़ ही कर लेते हैं। लगे हाथ साफ़ करके ही नीचे जाएंगे, बाकी का काम निपटाने। तो लग गई हूँ साफ़ सुथरा में। सुबह 5 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही बच्चों को भी उठा देती हूँ। अब तो खुद ही उठ जाते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले तो मैं उठाती थी बच्चों को टाइम पर, लेकिन अब खुद उठ जाते हैं 5 बजे और अपना एक्सरसाइज अपना टहलने चले जाते हैं 5 बजे। तो दोनों बच्चे बाहर गए हैं, तब तक मैं सब घर की क्लीनिंग कर लूँगी। बच्चों की एक आदत हो जाती है ना, तो फिर खुद ही लाइन पकड़ लेते हैं। सही गलत सिखाना होता है बच्चों को, बस आदत डलाना होता है। इसके बाद आप खुद ही अपना लाइन पकड़ लेते हैं। इसके बाद आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही अपना लाइन पकड़ लेते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी वाली चौकी जो थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ये कमेंट किए थे, सजेशन दिए थे कि बड़ी वाली चौकी यहाँ से हटा दे, छोटी वाली रख दे। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाला जो रूम है ना, उसमें मैंने बड़ी वाली चौकी यहाँ से उठा कर रख दिया है, वहाँ वाला चौकी यहाँ रख दिया है। तो ये छोटी वाली चौकी है और ये लगाते ही ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से बिछा दिया है बेडशीट वगैरह, 2 तकिया रख दिया है और ये बहुत ही अच्छा बेड के साथ साथ ये क्या कहते हैं उसको, सोफ़ा जैसा हो गया। बैठक रूम में बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर कोई आएंगे मैं तो बैठने का काम भी आ जाएगा यहाँ पर, बड़ा ही मस्त। और अभी मैं हस्बैंड जी से ही बात कर रही हूँ कि आपके लिए एकदम मस्त सोफ़ा बना दिया है। बस 2-3 तकिए, छोटे छोटे जो तकिए मिलते हैं वो उसकी ज़रूरत है, बस रख देंगे पीछे तो एकदम लगेगा, अच्छा लगने लगेगा बैठने के लिए। तो बस आप लोगों को थैंक यू कहूँगी आप लोगों को, क्योंकि आपने सजेशन ये दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लग रहा है। पोछा लगाई हूँ और फिर पूजा की समय हो गई थी तो पूजा वगैरह कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशन आप लोग देते हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं हर चीज़ें करती रहूँगी अपना धीरे धीरे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, ताकि आप हमेशा हमारी वीडियो देखते रहेंगे और सजेशन भी देते रहेंगे। और कुछ मैं आप लोगों से भी सीखती रहूँगी, कुछ मुझसे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे से ही हम लोग सीखते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, बाल वगैरह नहीं झाड़ा है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है मुझे। अब सीधे आ गए हैं हम रसोई रूम में, खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे सब बच्चों के लिए जल्दी सा, क्योंकि आज आदित्य का एग्ज़ाम है, 12th का फर्स्ट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। तो आज हम नाश्ते में ओट्स बना रहे हैं, मसाला ओट्स जो वेज होता है, वेजिटेबल, उसमें सारा चीज़ें मिले हुए हैं। ये देखिए इसमें सारी सब्जियां मिले हुए हैं और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डाला रहता है। सारे मसाले तो हैं, वेज भी है, लेकिन ये हल्दी नहीं लगता है, तो हल्दी थोड़ा सा डाल दिया है और अच्छे से इसको खौलाएँगे।
और आदित्य अभी तैयार हो रहा है। टाइम हो गया है तो फटाफट जल्दी में हैं और जल्दी खाना बनाना हो और नाश्ता देना हो बच्चों को, तो ये काफ़ी अच्छा नाश्ता है, सारी चीज़ें हैं हेल्दी सा। तो चलिए देते हैं गर्मा गर्म बच्चों को। और हस्बैंड जी अभी स्नान करके पूजा करने में लगे। ये मंदिर जा रहे हैं क्योंकि बगल में ही मंदिर है देवी माँ का, तो वहाँ पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। और यहाँ पर देखिए 2 दिनों से ना क्या बताऊँ, 2 दिनों से ये वन मुर्गी है ये, जो कि यहाँ पर छत पर आ रहा है पेड़ पर। वैसे तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं लेकिन ये 2 वन मुर्गी 2-3 दिनों से यहाँ पर है, ये देखिए। तो थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब 2 दिनों से यहाँ पर है तो थोड़ा सा चावल छींट देते हैं, यहाँ पर चावल खाते रहेगा। तो मैंने अभी चावल ले लिया है और डाल देते हैं, यहाँ से ही छत पर डाल देते हैं इस तरीके से, लेकिन ज़्यादा दूर गया नहीं है तो बस चुन कर खाते रहेंगे। और क्या है ना कि 2-3 दिनों से तो ये एकदम दोनों ही कबूतर जो है यहाँ पर आ रहा है और खिड़की के पास ढक ढक कर रहा है शीशे में। हमको लगता है ना कि ये जो शीशा वाला में ना उसका चेहरा और पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, इसको लग रहा है ना कि मेरे जैसे ही कोई है जो कि अंदर दिख रहा होगा, मेरे जैसे अपना सूरत देख रहा होगा और ढक ढक कर रहा हूँ आने के लिए अंदर, कि कोई और दुनिया है भाई, पेड़ पौधा मेरे जैसा कोई है अंदर। तो 2 दिनों से ऐसे ही चल रहा है इन लोगों का, ढक ढक कर रहा है, एकदम शीशा पर मार रहा है चोंच से। तो चलिए अभी मैं शुरू ऐसे किया ना तो मुझे लगा ना कि फंस गई है, लेकिन फंसी नहीं थी। तो चलिए अभी हस्बैंड जी का भी पूजा हो गया है और बच्चों को तो दे दी थी नाश्ता, मैं ही दोनों बची हुई थी तो अभी मैं बैठकर नाश्ता कर लिए हैं। नाश्ता करने के बाद अभी कपड़े डालने हैं मुझे छत पर। उससे पहले हस्बैंड जी की दवाई जो है ड्रॉप आँखों वाली वो डाल देते हैं। आँखों को चेक करवाए हैं थोड़ी, क्योंकि थोड़ा सा छोटा छोटा अक्षर है जो कि मोबाइल वगैरह देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है उतनी ज़्यादा, धुंधला जैसा दिखता है। तो अभी दिखवाए हैं आँख और चश्मा वगैरह लिए हैं। तो बस वहाँ पर आँखों में मैंने दवाई डाला है और छत पर आ गई हूँ। छत पर रात के कपड़े जो हैं उसे मैं हटा रही हूँ क्योंकि कल चली गई थी हॉस्पिटल। तो मैं बता दूँ इसके बारे में, आप लोगों को शेयर कर देते हैं और आप लोगों को जानकारी भी दे देते हैं। कल मैंने हॉस्पिटल में इसलिए देखने गई थी देवर जी के बेटे को, क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन हो गया। और एक साथ ही साथ आप लोगों से बताना भी है मुझे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ार का जो सामान होते हैं ना, जो कि खा लेते हैं 10 रुपया 5 रुपये वाले सामान लेकर, देखते नहीं हैं कि एक्सपायर है या नहीं है बच्चे, क्योंकि देखते नहीं हैं और वो खा लेते हैं। और खाने के बाद देख सकते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बीमारी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बाहर का सामान नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि घेर लेते हैं। और हमारे जो है गांव हो या फिर शहर हो, बच्चे जब चले जाते हैं दुकान वगैरह में लाने तो अक्सर दुकान वाले भी एक्सपायर माल दे देते हैं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं, खा लेते हैं खरीद कर। तो ध्यान ये भी देना है। और साथ ही साथ बाहर का खाना ही क्यों खाना, जैसे कि कुरकुरे हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, बाहर का खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर बाहर का कुछ अच्छा चीज़ खिला रहे हैं, बिस्किट ही थोड़ी क्वालिटी वाला खिलाएं, देख कर खिलाएं कि क्या मतलब एक्सपायर है या नहीं है। आप खुद लाएं, बच्चों के हाथ में पैसे दे देते हैं, बच्चे जाकर लाते हैं और खाते हैं तो वो एक्सपायर माल भी दे देते हैं और उससे कई बीमारियां भी हो जाती है। तो वही क्या हुआ है कि ख़रीद कर खाए हैं, लीवर में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई है, तो वही हॉस्पिटल में है, तो वही देखने गए थे हम। तो वैसे बाकी अभी ठीक है, शुरुआती दौर है, लेकिन ज़्यादा अगर केयर ना किया जाए तो ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो अभी ठीक होने
अभी तो शुरुआती है तो ठीक हो जाता है दवाई सुई से, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ठीक नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान बच्चों पर देना बहुत ज़रूरी है। अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो कोई छोटी बच्चे की माँ है तो केयर करिएगा ज़रूर अपने बच्चों को, क्योंकि लीवर ख़राब हो जाएगा तो फिर पूरी जीवन अभी पड़ा हुआ है बच्चों के लिए। तो बस अभी हॉस्पिटल से कल आई थी तो वही कपड़े मैंने डाले थे, तो अभी हटाए हैं, दूसरे कपड़े डाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, यहाँ पर एक शीशी थी ये वाला जो पुरानी मैं सजा के रखती थी। मैं अपने हाथों से ही इसी मतलब अच्छे से डेकोरेट किया था। तो अभी ये शीशी पड़ा हुआ था पुराने रूम में, तो उसे ले आई हूँ। और मनी प्लांट जो है ना, मनी प्लांट इतनी खोज रही थी लेकिन मिली नहीं थी आते टाइम, लेकिन बारिश के कारण ना आ गए हैं नए नए पौधे, मतलब मनी प्लांट के। तो अभी बच्चा हुआ था मेरे घर में मनी प्लांट, तो अभी लाकर शीशी में लगाकर रसोई रूम में रख दिया है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मनी प्लांट पैसा देता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। ये 100 पीस है, बड़ा ही अच्छा लगता है। 100 पीस नहीं, असली वाली चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा ही देखने में ना अच्छा लगता है, ग्रोथ करता है, कहीं भी रख दो ना ग्रोथ कर जाता है और बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। घर में भी रख सकते हैं इसे। देखिए टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ, बज गया है 6:20। तो बस 6:20 हो गई है और शाम का टाइम भी, शाम बत्ती दिखाने का टाइम होने वाला है। तब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट लेते हैं। तो मैंने भिंडी को धोकर हवा में रख दिया है कि सूखने के लिए पानी, और आलू मैं काट लूँगी। इसकी मैं भुजिया बनाने वाली हूँ, आलू और भिंडी दोनों मिक्स करके। तो अभी मैं काट लूँगी, इसके बाद ही शाम बत्ती दिखा देते हैं, अभी टाइम है। और एक हमारी व्यूवर्स हैं जो कि पूछ रही थी कि 13 साल के बच्चे हैं, बड़ा ही पतले हैं। तो पतले देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि बाहर का सामान खाते होंगे, घर का सामान नहीं खाते होंगे। घर का खाना अच्छा नहीं लगता होगा, जब न तब बाज़ार वाला या फिर दुकान वाला सामान ही खा लेते हो। कुरकुरे हो, बिस्कुट हो, पास्ता हो, मैगी हो, ये सारी चीज़ें पसंद आता होगा। और ये सारी चीज़ें खाने से ना वही होता है, पतले दुबले, मोटापा नहीं चढ़ता है दोस्तों। तो एक रीज़न ये भी है, देख लीजिएगा आप।